नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशीष की पाठशाला में। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के तीसरे टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि जो हमारा टॉपिक का नाम है कंप्यूटर जनरेशन। मैं आपको इस वीडियो में कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने कंप्यूटर के इतिहास और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां जो है क्या होती हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक यही है। कंप्यूटर के विकास को हम पीढ़ियों के रूप में देखते हैं। जैसे हर पीढ़ी में तकनीक बदलती रहती है और कंप्यूटर ज़्यादा छोटे, तेज, स्मार्ट और अधिक शक्तिशाली होते गए हैं। हर वीडियो को अपनी अपनी खासियत से पहचाना जाता है। यही हमारी क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ी है। अब हम कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 भागों में बांटेंगे। हमने कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 भागों में बांट दिया, जिसमें से सबसे पहले पीढ़ी है फर्स्ट पीढ़ी 1940 से 1956, यानी कि इसका जो डेट है 1940 से 1956 है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब तकनीक के माध्यम से कंप्यूटर को चलाया जाता था। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, यह वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है ना। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बिल्कुल 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगते थे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए। जी हाँ, 18,000 वैक्यूम ट्यूब के मदद से कंप्यूटर को चलाया जाता था पहले के जनरेशन में, ठीक है। इसका समय मैंने आपको बता दिया, तकनीक भी बता दिया। अब कुछ खास बातें जानते हैं। खास बात यह है कि कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा और भारी होता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सामान्य कमरे के बराबर इसका जो है आकार होता था। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें बिजली भी अधिक लगती थी, यानी कि विद्युत ऊर्जा की खपत अत्यधिक होती थी, जिस कारण यह अत्यधिक गर्म भी होते थे। यानी कि जब बिजली की खपत ज़्यादा होगी तो गर्म भी अत्यधिक होंगे, ठीक है। इसका प्रयोग मुख्य काम जो है गणना करने और सरल प्रोग्राम को चलाने के लिए होता था, जिसका उदाहरण हम एनिएक है और यूनिवेक। मैंने एनिएक के बारे में आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, उसका फिगर भी आपको दिखाया था, तो आप जो देखा है वो जानता है कि एनिएक कैसा होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली पीढ़ी क्या थी, 1940 से 56, वैक्यूम ट्यूब तकनीक, इतना आपको याद रखना है। अगली पीढ़ी की तरफ जब हम बढ़ेंगे, जो है सेकेंड पीढ़ी, इसका समय जो है 1956 से 1963, यानी कि 1956 से लेकर के 1963 तक दूसरी पीढ़ी का समय चला, जो कि ट्रांजिस्टर की मदद से कंप्यूटर को चलाते थे। जी हाँ, ट्रांजिस्टर, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यह अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर का मैंने इमेज आपको दिखाया है। ट्रांजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, यह भी आपका ट्रांजिस्टर है, यह भी ट्रांजिस्टर है, यह भी और ये भी, ठीक है ना। ऐसे ट्रांजिस्टर के प्रकार कई होते हैं, उनका स्वरूप भी अलग अलग होता है। मैंने यहाँ पे देखा कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, जबकि सेकेंड में क्या किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, जिससे तकनीक में बदलाव आया और पीढ़ी में भी बदलाव आया। पीढ़ी बदली और तकनीक बदला, इस बात को आप याद रखिएगा। इसकी खास बात यह है कि ट्रांजिस्टर के यूज की वजह से कंप्यूटर का आकार थोड़ा सा छोटा हो गया और इसकी स्पीड भी तेज हो गई। इसमें बिजली की जो खपत थी वो कम हो गई, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कितना चेंजेस आ गया जनरेशन के बदलते ही। इसमें आकार छोटे हो गए, तेज हो गया कंप्यूटर, यानी स्पीड फास्ट हो गई। इसकी जो बिजली की खपत है कम हो गई। इसमें हम अधिक भरोसेमंद जो है और कम गर्म होते थे, यानी कि इस पे आप अधिक भरोसा कर सकते थे कि हाँ हमारा काम हो जाएगा। और इसका जो हीटिंग पावर है यह भी क्या था, कम था, यानी कि कम गर्म होते थे, ठीक है ना। इसमें प्रोग्रामिंग भाषा में सुधार हुआ, ठीक है। इससे पहले वाले हमने जो पढ़ा फर्स्ट पीढ़ी, उसमें मशीनी भाषा का यूज होता था, और इस वाले जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में क्या किया गया, फॉर्ट्रॉन और कोबोल का यूज किया गया, ठीक है ना। तो फॉर्ट्रॉन और कोबोल ये दोनों क्या हैं, प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अगली पीढ़ी हमारी आती है थर्ड जनरेशन, जो कि 1964 से लेकर के 1971 तक चला, जिसमें आईसी तकनीक का यूज किया गया, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। आप बोलते होंगे कि हमारे फ़ोन में आईसी खत्म हो गया है, आईसी डेड हो गया है।
तो वही आईसी जो है थर्ड जनरेशन में आया था। इसमें क्या था कि यह एक छोटा सा चिप होता है आईसी, जिसके इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को चलाते थे तीसरे जनरेशन में। इसकी खास बात यह है कि इसके कंप्यूटर के आकार में बहुत ही बदलाव हुए। इसका कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हो गया कि उसको हम अपने साथ ट्रेवल करने के लिए भी ले जा सकते थे, ठीक है। और यह काफ़ी सस्ते हो गए और इनकी स्पीड भी बढ़ गई। 3 खास बातें यहाँ पे आपको मैंने बताया। इसमें बिजली की खपत बहुत कम हो गई, यानी कि जैसे आप टीवी चलाते हैं उतने बिजली से आप थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को चला सकते थे, ठीक है ना। इसका उपयोग बहुत ही आसान हो गया और यह मल्टीटास्किंग काम करने लगा, यानी इस पे आप एक साथ कई काम करने लगे। यानी आप टाइपिंग करने के साथ साथ किसी को मेल कर सकते हैं, या वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बनाने के साथ साथ आप एक्सेल डाटा भी काम कर सकते हैं। आप मल्टीटास्किंग वर्क करने लगे किस पे, तीसरे जनरेशन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ जनरेशन, जिसमें हम 1971 से अभी तक मानेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का यूज हो रहा है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को हम बोलते हैं सीपीयू। आज के दौर में, आज के कंप्यूटर में सीपीयू का यूज होता है, इसलिए हम इसको 1981 से ना कह करके वो अभी तक हम नाम दे सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो 1971 से 81 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे अभी तक इसलिए कहा क्योंकि आज भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज आज के कंप्यूटर में हो रहा है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का चिप होता है। इसकी खास बात यह है कि इसके मदद से कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए, ऊपर से शक्तिशाली भी हो गए, जिसमें से पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे जो है हमारे नए नए डिवाइसेस बनाए गए। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि जिस पे एक व्यक्ति केवल काम कर पाए, लैपटॉप जो कि आप जानते हैं। तीसरा है कि यह जो है यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया गया, जैसे कि विंडो, मैक, ये सारे चीज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटर इस समय के दौरान शुरू हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1971 के बाद ही इंटरनेट का विकास हुआ और मोबाइल कंप्यूटर भी चलने लगे। यानी कि जो हमारा स्मार्टफोन आया वह इसी जनरेशन के बाद विकसित हुआ है, ठीक है। इसमें जो है VLSI का यूज किया गया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आप आईसी लगा सकते हो, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे पहले थर्ड जनरेशन में LSI का यूज होता था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। थर्ड में LSI का यूज, फोर्थ में VLSI का यूज, ठीक है ना। चौथे पे हम बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन हमारा है पांचवा जनरेशन, जो कि भविष्य का तकनीक, यानी कि जो भविष्य में आने वाला जो समय है, हमारा समय आने वाला है, जो हमारा समय आने वाला है उसको हम पांचवी पीढ़ी का नाम देंगे। इसका समय मैंने आपको बता दिया कि जो समय चल रहा है और इसके बाद जो आएगा यह पांचवी पीढ़ी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीक का यूज किया जा रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिफिशियल एक मशीन लर्निंग क्वांटम कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं, जो कि यह बुद्धिमान कंप्यूटर जो सोच सकता है। यानी कि AI के प्रयोग से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक शक्ति प्रदान करते हैं कि वह हम लोग से भी ज्यादा क्या करता है, सोच सकता है, ठीक है। जो कि स्वचालित निर्णय लेते हैं, जो कि अपने से निर्णय लेते हैं, वह आपके कहने से निर्णय नहीं लेंगे। अगर आप उनसे कोई भी टास्क दे रहे हो तो वह स्वचालित निर्णय ले लेंगे, आपसे कहना नहीं पड़ेगा। अगला है इंसानों की तरह वो समझ पाएंगे, सीख सकते हैं और अभी यह विकास के चरण में है। यानी कि इनका जो समझ है वह इंसानों से भी कहीं ना कहीं तेज है, वह जल्दी सीख सकते हैं, वह किसी भी डाटा को जो है जल्दी एक्सेस कर पाएंगे और यह अभी विकास के चरण में है। और आज के दौर में AI जानना सबको बेहद जरूरी है। हम इस प्लेलिस्ट को जब खत्म कर लेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम आपको कंप्यूटर की सेटिंग्स का वीडियो लाएंगे और स्पेशली AI के ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे, जिससे आपको AI के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।
वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप भी एआई के बारे में सीखना चाहते हैं तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एआई का आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आपको एक शॉर्ट तरीके से समझाएंगे कि किस जनरेशन में किस तकनीक का यूज किया गया और वह दिखता कैसा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन, जो कि वैक्यूम ट्यूब में था, यानी वैक्यूम ट्यूब के तकनीक के पहला कंप्यूटर चला। दूसरे में हमारा था ट्रांजिस्टर, जो कि मैंने आपको बताया था। तीसरा है आईसी। आईसी में आपको याद रखना है एलएसआई जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आईसी में होता है। ठीक है ना, जो कि क्या है थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था। चौथा है VLSI, यानी कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं। ये हमारा फोर्थ जनरेशन है। ठीक, और नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन, यानी कि पांचवा जनरेशन। इस पांचवें जनरेशन में ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, जिसके माध्यम से पांचवा जनरेशन यानी कि एआई तकनीक का प्रयोग हो रहा है। एआई, ठीक है ना। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में कंप्यूटर के पूरे जनरेशन के बारे में बता दिया है कि कंप्यूटर के जनरेशन क्या होते हैं, कितने होते हैं, किस जनरेशन में किस प्रकार के कंप्यूटर को चलाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता था। ये सभी बातें हम आज इस वीडियो में जान गए हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वह भी आपके साथ कंप्यूटर आसानी से सीख पाएं। धन्यवाद।